स्वर्गीय चिरंजी लालजी पहाड़िया की पुण्य स्मृति में श्री राजकुमार चंदा, यशोधर पहाड़िया, ब्यावर, राजस्थान। बहन श्री तेजराज जी, श्रीमती मधु ठोलिया, पौंडुचेरी। बहन श्री विनोद जी, बिंदु ठोलिया, जयपुर। पुत्री व दामाद श्री प्रतीक जी, श्रीमती पायुका, भुविक जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। पुत्री व दामाद श्री अभिनव जी, श्रीमती निकिता, कुमारी कपिशा काला, जयपुर। ससुराल पक्ष अजित जी, गौतम जी, शंभू जी, गज्जू जी, पाटनी, सेलम, तमिलनाडु। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेण जिणी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा सिरसा। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्विसाऊणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज की, पूज्य पवित्रानंद जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, संसार का प्रत्येक जीव अपने जीवन में यही चाहता है कि हमारे माता पिता, हमारे बड़े बुजुर्ग, कुटुंब परिवार के सदस्य हमें प्यार करें। और ये भी एक चाह रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति हमें चाहे। हर व्यक्ति एक ही पुरुषार्थ करता है कि वो जैसे भी साम दाम दंड भेद प्रत्येक प्रकार से कि हर व्यक्ति हमें चाहे, लेकिन हम किसी को अपना कैसे बनाएं, ये मन में एक सवाल खड़ा रहता है कि हम चाहते तो ये हैं कि हर व्यक्ति हमें चाहे, लेकिन चाहे कैसे, हर किसी को अपना बनाएं कैसे हम। तो महानुभाव आचार्य भगवंतों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान समय रहते किया है। और आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, कस्य वशे प्राणिगणा सत्यप्रिय भाषिणो विनीतस्य क स्थातव्यम नाये थे पथि दृष्टा दृष्ट लाभाए। हे भगवान, प्राणीगण किसके वश में रहते हैं? तो लिख रहे हैं, सत्यवान, मधुरभाषी, विनयशील के वश में रहते हैं। हमें कहाँ स्थित होना चाहिए? प्रत्यक्ष और परोक्ष के लाभ के लिए न्याय मार्ग में स्थित होना चाहिए। महानुभाव आचार्य अमोघवर स्वामी जी प्रश्नोत्तर रत्माला ग्रंथ में 23 नंबर की गाथा में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान 8वीं शताब्दी में किया। और यहाँ किसी को अगर अपना बनाना है तो हमारे जीवन में आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि सत्यभाषी, सत्यवान व्यक्ति जो है उसे सब चाहते हैं। सत्यवान व्यक्ति सबका प्रिय होता है। अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो सबका प्रिय नहीं बन पाता। झूठ बोलने वाला व्यक्ति जब किसी के पास बैठता है या किसी की संगति में जाता है तो लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं। जैसे ही वो आता है, कुछ लोग कहते हैं चलो भैया अब लंबी लंबी फेंकने वाला आ गया, डींगे मारने वाला आ गया, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं उस व्यक्ति। अगर वो कितना भी अच्छे से अच्छा बोले, कितना भी सच बोल ले, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जाता। सत्यवादी जो सत्य बोलता है वो व्यक्ति एक प्रमाणिक होता है। अगर वो बीच चौराहे पे खड़ा होकर के भी कोई बात कह दे तो उसकी बात प्रमाणिक है। पहले सेठिया लोग सच बोलते थे, ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे, कम खाते थे, कम कमाते थे, लेकिन ईमानदारी से जीते थे। कोर्ट में भी उनकी गवाही चलती थी कि उन्होंने, सेठ जी ने कहा है तो ठीक है, वो झूठ नहीं बोलते। सत्यवादी की एक विश्वसनीय उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो तपा हुआ है। उसने अपने जीवन में प्रण ले लिया है कि मैं अपने जीवन में अब झूठ नहीं बोलूँगा। और झूठ न बोलने वाला व्यक्ति जो है उसको एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो भीड़ में रहता है, डरा डरा रहता है।
अगर कोई पत्नी अपने पति से झूठ बोल दे तो उसके मन में एक डर रहता है कहीं पकड़ी ना जाऊं। बच्चों से भी अकेले में बात करेगी। क्यों? किसी महिला ने अगर झूठ बोल दिया है तो उसके मन में एक डर रहता है कि मैंने ये क्यों बोल दिया, अब क्या फल मिलेगा, अभी नई नई शादी हुई है, कहीं रिश्ता ना टूट जाए, डर रहता है। और जैसे तैसे मौका देख के सोचते हैं कि बोल दें बोल दें बोल दें, लेकिन अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। उन्होंने पूछा कोई बात है? नहीं। अब वो चेहरा उदास है, घर में खुशी नहीं है, हंसी नहीं है। एक झूठ को छुपाने के लिए हम अंदर से मटमैले हो गए। चेहरा हमारा दबा दबा है, बुझा बुझा है। क्यों? क्योंकि हमने एक झूठ बोल दिया है। बच्चे घर से जाते हैं, कह के कुछ होते करते हैं कुछ, मन में झूठ रहता है, माँ बाप के सामने बैठ नहीं पाते। पता नहीं कब हमारे चेहरे को पढ़ लें, कब हमारी निगाहों को भाप जाए। इसलिए सत्यवाद जो सच बोलते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, उन्हें सब चाहते हैं। थोड़ा कठिन है, लेकिन जब वो सच बोलने लगता है उसकी प्रतिष्ठा बन जाती है, लोग उसे चाहने लगते हैं, कहते हैं कि भैया ये कैसा भी है, बोलता है लेकिन बोलता सच है, अच्छा लगता है, कड़वा है लेकिन है तो अच्छा। उस व्यक्ति को कभी गिराया नहीं जा सकते। वो व्यक्ति सबका विश्वसनीय बन गया है, लोग उसको चाहने लगते हैं। और झूठ बोलने वाला व्यक्ति परेशान रहता है, दुखी रहता है। पेट के अंदर बात रखने वाले व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं मिलती। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये झूठी क्रिया कर रहा है, वो व्यक्ति अंदर से परेशान रहता है, वो दुखी रहता है, वो डरा डरा रहता है। पता नहीं कब कौन मेरे से क्या पूछ ले, क्या जवाब दूँ, पहले से ही तैयारी करके रखता है। कभी कभार तो ऐसा होता है बोलना कुछ था, बोल गए कुछ, मुंह से बात निकल गई, अब क्या करें, सच और झूठ पकड़ा गया। इसलिए हमारे जीवन में हमें सत्यवादी भी बनना पड़ेगा। महानुभाव, यहाँ आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सबका प्रिय बनना है तो वह सत्यभाषी हो, सत्यवान हो। दूसरा, मधुरभाषी, प्रिय वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, इष्ट मिष्ट और शिष्ट वचन बोलना। आइए विराजिए, लीजिए। पहले की पद्धति कैसी थी? पत्नी पति आपस में चर्चा भी करते थे तो पत्नी कहा करती थी आर्य, और पति कहा करता था पत्नी को आर्या। अब तो जमाना बदल गया है। पहले आप चलता है, फिर तुम चलता है, और फिर तू चलता है, फिर उसके बाद हत्तम हत्तम गुत्थम गुत्थम लत्थम लत्था दे तड़ातड़ तड़ तड़ातड़, और आखिर में फिर कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट वाले फिर तो जेब खाली करवाते हैं। महानुभाव, मधुरभाषी, प्रिय वचन बोलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान प्राप्त करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें तो भैया स्पष्ट बोलने की आदत है, हम स्पष्ट बोलेंगे। स्पष्ट मात्र एक ही व्यक्ति बोल सकता है, वो है अरिहंत परमेष्टि। जो स्पष्ट देखता है वो ही स्पष्ट बोलता है, बाकी दूसरा कोई स्पष्ट नहीं बोल सकता। सब कुछ जानने की क्षमता उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम तो स्पष्ट बोलते हैं, बोलते स्पष्ट हैं। अगर उनको किसी ने कह दिया, वो स्पष्ट सुनने की आदत नहीं है उनको बोलने की आदत है। स्पष्ट सही वक्ता तो वो है जो स्पष्ट बोले और स्पष्ट सुन ले, अपनी गलतियों को भी सुनने की आदत जिसको हो और दूसरे की गलती को टोक सके, ऐसा व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है। महानुभाव, हमारे जीवन में हम कैसे बोल रहे हैं? अरे हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि घरों में लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है। पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, एक एक परिवार के अंदर 50-50, 100-100 लोग हुआ करते थे। इतना बड़ा कुनबा हुआ करता था, सब एक साथ रहते थे। 2 भाई 4 भाई हैं, 4 भाई के एक भाई के 7-7 8-8 बच्चे हुआ करते थे। 4 भाई के लगभग लगा लो 40 बच्चे। 40 बच्चे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे ऐसे करके 150-200 आदमी का शादी हो गई। दूसरे को कार्ड देने की जरूरत ही नहीं, अपनी बारात तैयार खड़ी है। लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। आज परिस्थिति कैसी है? 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति का परिवार है, फिर भी घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है।
कारण शब्दों में मिठास नहीं रही। भोजन ठूस लो, बैठ जा, खा ले, अरे यही कह देते आ जाओ भोजन कर लो, क्या ज़रूरत थी। कई लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, भोजन करके ही जाना, करोगे ना, क्यों भैया, कि सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो। मधुर भाषी का मतलब होता है मिष्ट वचन। एक राजा था, उस राजा के 2 पुत्र थे। दोनों पुत्रों में एक अहंकारी था, कड़वा बोलता था, और एक प्रिय। जो प्रिय बोलता था उसे पूरी प्रजा चाहती थी, सम्मान देती थी, लेकिन जो कड़वा बोलता था उसको कोई चाहता नहीं था, उसका कोई मित्र भी नहीं था। घटना एक दिन ऐसे घटी कि जंगल में शिकार करने जा रहे हैं, रात्रि का समय हो गया और कहाँ जाएं, अब रास्ता भूल गए, पीछे लौट के जाना मुश्किल है। बहुत दूर तक नज़रें दौड़ाई, तब जाकर के कोई लकड़हारा जंगल में रहता होगा, उसकी कुटिया में प्रकाश था। उस प्रकाश को देख कर के उन्होंने घोड़ों को दौड़ाया उस प्रकाश की दिशा की ओर, और वहाँ पहुँच गए। और जाकर के उन्होंने उसकी कुटिया पे दस्तक दी और कहने लगे, कोई है इसमें, बाहर आओ। बाहर बहुत आवाज़ लगाने के बाद कुटिया में से एक व्यक्ति बाहर निकल के आया और कहने लगा, कौन है। उनने कहा, जानते नहीं, हम राजकुमार हैं। उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर कहा, किससे मिलना है। उसने कहा, लकड़हारे से। कहने, कोई लकड़हारा नहीं रहते हैं अभी। जो छोटे वाला बच्चा था युवराज, उसने कह दिया, वो समझ गया कि बात बिगड़ रही है। उसने कहा, भैया क्षमा करना, हम दोनों शिकार करने आए थे, रात्रि का समय हो गया, रास्ता हम भूल गए हैं, अंधकार होने के कारण हम लौट के नहीं जा सकते, आप कृपा करके अपनी कुटिया में थोड़ा रात गुजारने का समय हमें दे दीजिए। उसकी वाणी को सुनकर के उस लकड़हारे को बड़ा अच्छा लगा। उसने उनको अंदर बुलाया, बिठाया, भोजन कराया, रात्रि भर रुकाया, उनकी सेवा करी। महानुभाव, एक के बोल कड़वे थे, मात्र बोल के कारण ही उसको भगाने के लिए तैयार हो गया। एक के बोल मीठे थे, पूरी रात सम्मान किया, भोजन कराया, पैर दबाता रहा। महानुभाव, सोचें, विचार करें कि हमारे शब्द कैसे हैं। बुजुर्गों को 2 शब्द मीठे प्यार के बोल दो, वो हमारे अपने हो जाते हैं, हम उनके अपने हो जाते हैं। इतना ही तो कहना है कि माँ या अम्मा या सासू माँ से कह दिया कि कोई ज़रूरत हो तो बता दो हमें, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बता दो। इतना ही 2 शब्द तो बोलना था। हमसे कोई गलती हो गई तो बता दो, पूरे दिन में कोई गलत कार्य किया हो, आपके लिए कुछ लाना हो। 2 शब्द बोल दिए, वो भी प्यारे हो गए। खूब तो दुआ दे दी है, पुचकार दिया है, सर पे कई बार तो हाथ फेर दिया है, और बार बार कह रहे हैं, नहीं नहीं, कोई होगा तो मैं अपने आप कर लूँगी, तुम तो जाओ आराम करो। ये प्यार के शब्द व्यक्ति अगर बोल दे तो सामने वाला उसका हो जाता है, और सामने वाले का व्यक्ति स्वयं बन जाता है। हम चाहते हैं कि हम करें कुछ ना, मिल सब कुछ जाए, ऐसा नहीं है। हमें मिष्ट वचन भी बोलने चाहिए, इष्ट वचन, शिष्ट वचन, दूसरे के हित के लिए सलाह भी देनी है तो दूसरे के हित के लिए देनी है। हमें वचन भी बोलने हैं तो प्यार के बोलने हैं। हमें मान लो ज्ञान आ गया है, ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है, तो हमारे शब्द ही बदल गए। शब्दों से अजान होती है, शब्दों से पुराण पढ़े जाते हैं, शब्दों से कुरान पढ़ी जाती है। इन शब्दों से व्यक्ति अपना बनता है और इन्हीं शब्दों से पराया हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शब्द ऐसे कड़वे निकलते, तीखे निकलते हैं, जैसे बिल्कुल ही बाण लगते हैं कि मार दिया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको तो बस जी करता है कि चलो बोल रहे हैं तो बोलते रहो, सुनते रहो, और उन्होंने बोलना बंद कर दिया तो कह रहे हैं और बोलो ना, अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके वचनों में मिठास है, उनके वचनों में सुनने की ललायता रहती है। हमारे वचन भी जो हैं मधुर हो। अगर किसी को अपना बनाना है, गलत मत लेना, एक उदाहरण देते हैं। कोई लड़का लड़की से जब प्यार करता है तो वो उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, कड़वा शब्द नहीं बोलता। और अगर कड़वा शब्द बोले तो लड़की फिर जूता उठा के मारे। इसीलिए शादी से पहले सब मीठे मीठे बोलते हैं। जब वो अपना बना लिया, अब तुम कड़वा भी बोल लो तो कोई बात नहीं। इसलिए किसी को अगर अपना बनाना है तो प्यार के शब्द बोलने पड़ेंगे आपको, बिना मीठे शब्द बोले।
लेकिन ये भी याद रखना, मीठे लपेट करके शब्द बोले गए वो चापलूसी कहलाती है। जो अंतरंग से इष्ट मिष्ट और शिष्ट वचन निकल रहे हैं, शिष्ट माने ऊंचे अच्छे वचन, उत्तम वचन, आप कैसे हैं, विराजिए, बैठ जा। और दोनों में अंतर है, एक बैठ जा और एक में विराजिए, भोजन कीजिए। पहले की पद्धति यही थी, आइए लीजिए, भोजन कीजिए, विराजिए, आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं। उत्तम वचन जब आप बोलोगे, एक बार प्रयास करना, अच्छे ऊंचे वचन बोलने का प्रयास करना, आपको अच्छा लगेगा। एक तो है शब्द सारी, जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो शब्द है वो सोरी, लेकिन बोलते तो देहाती भाषा में सारी। अगर आप उसको हिंदी में बोलें तो व्यक्ति पानी पानी हो जाता है, भैया हमें क्षमा कर देना, हमसे कोई गलती हुई हो तो। सामने वाला कहता है नहीं नहीं कोई गलती नहीं है, आप तो आ जाओ। तो उत्तम शब्द हमें अपने व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को हमारा अपना बना लेता है और हम उसके अपने बन जाते हैं। आज के समय में शब्दों का फेर रह गया है, शब्द बड़े निकृष्ट शब्द इस्तेमाल करने लग गए। यार, ये यार शब्द होता क्या है? अरे, ये टोका टाकी के शब्द, अरे बोलना, अरे भैया हम तो, अरे पिता से भी अरे कह के बोल लें, यार कह के बोलें, माँ से भी, भाई से भी, पति से भी, सबसे एक ही शब्द। ये शब्द जो हैं हमारे जीवन में अच्छे होने चाहिए, मधुर भाषी, उसके शब्द भी ऐसे हों, इष्ट हो, मिष्ट हो, शिष्ट हो। उसके साथ साथ आचार्य भगवान ने दिया है विनयशील। हमें अपने जीवन में अगर किसी को अपना बनाना है तो हमारे अंतरंग में विनय भी होनी चाहिए। हम अपने से बड़ों की विनय करें। मात्र बड़ों की विनय नहीं होती है, छोटों की भी विनय होती है। उदाहरण के लिए समझें, छोटे से बच्चे के साथ आप जाकर के बैठे, आपने 2 शब्द बोल लिए, अब वो बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है। छोटे बच्चे हर किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, ये भी याद रखना। आप उसके साथ बैठे, आपने प्यार से बोला, उसने खेलना चाहा, आप खेल लिए। अब कभी भी, कई बार ऐसा होता है कि एक घर के अंदर 2 बच्चे हैं, 2 महिलाओं के, दुरानी जिठानी या 2 बहनों के। अब वो बच्चा छोटी वाली बहू का बच्चा बड़ी वाली के पास रहता है, उसके पास बच्चे ही नहीं रहते। उसको भोजन खाना हो तो वहाँ बैठ गया, बाकी उसका मन ही नहीं कर रहा है मेरा उनके साथ बैठने का। बच्चों के साथ होता है, जो उनको प्यार दे रहा है, अच्छे वचन बोल रहा है, आजा आजा आजा, ले ले ले, बढ़िया सी उसको खिलौने ला के दे दिए, अब तो मन हो रहा है इसी के साथ बैठे। बच्चे भी जैसे उनने कदम रखा पे घर के अंदर, बस। और बच्चों की आदत भी देखो, तुमने उसको मिष्ट इष्ट शिष्ट वचन बोले, उसकी तुमने विनय करी और सच्चाई के साथ आपने कह दिया कल मैं तेरे लिए ये लेके आऊँगा, और कल लेके चले गए, बस अब तो वो तुम्हारा हो गया। और वो बच्चे भी कैसे होते हैं, दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, अभी गाड़ी बाहर आके रुकी है, वो जान गए कि हमारा अपना आ गया, बस अब तो दौड़ करके कुंडी मैं ही खोलूँगा, मैं ही दरवाजे पे जाऊँगा, और जाकर के पकड़ लिया। और उसे पता है कि वो मुझे गोद में लेंगे, उनने भी दोनों हाथ खोल दिए, और वो जानता है कि इसने मुझे गोद में उठाया तो मैं भी क्या दूँ, उसने उस पर गाल पे प्यारी कर दी। ये हमारे विनय का फर्क है कि एक बच्चा, एक घर के अंदर 2 प्राणी हैं, एक को तो वो सर पे बिठा रहा है और एक व्यक्ति को कोई पूछ भी नहीं रहा। बच्चों के प्रति भी विनय होती है और बड़ों के प्रति। हमें बच्चे से लेकर के बड़े तक सब चाहें, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। बच्चों को कुछ दिया या नहीं दिया? बड़ों को क्या दिया आपने? बड़ों को इतना ही देना था कि उनका जरा सा उनकी मदद कर दी काम में। मात्र परोपकार, काम करना, कुछ कर देना, ये परोपकार ही नहीं माना जाता, विनय भी मानी जाती है। बुजुर्गों के लिए आपने कुछ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, मंदिर तक छोड़ दिया, बस अब तो कोई भी रिश्तेदार मिले तो उसी की तारीफ कर रहे हैं, भैया हमारे घर में बड़ा बेटा तो ऐसा है, देवता है, मेरा तो यही राम है, यही मेरा लक्ष्मण है। क्यों? ये मंदिर तक छोड़ के आना, मंदिर से लेके आना, और कुछ नहीं था। मंदिर से आगे दुकान थी, दुकान से घर आना था, वो बिठा के लिए आए, घर से दुकान जाना था, बिठा के छोड़ी आए, अपना कुछ नहीं गया, लेकिन उनका जरा सा काम में हाथ बटा दिया, यही विनय थी। और उस विनय का फल क्या मिला? 100 लोगों में, 1000 लोगों में उन्होंने हमारी प्रशंसा कर दी। कई बार ऐसा होता है, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को तो माँ सब जगह उसका नाम ले रही है, ये बहुत बढ़िया है, ये मेरा लाडला बेटा है, इसने मेरी बहुत सेवा करी। और एक बेटा ऐसा है जिसका कोई नाम ही नहीं ले रहा,
उसने कुछ नहीं किया तो उसको कुछ नहीं मिला, उसने कुछ किया तो उसका सब जगह नाम ले रहे हैं। भैया डॉक्टर भी कह रहे हैं समय पे दवाई लेनी होगी, चिंता मत करो, उसको समझा दो वो दे देगा मुझे, क्या बेटी है या बहू है। क्यों? क्योंकि तुमने उनकी करी है तो वो भी तुम्हारी विनय कर रहे हैं, फल मिल रहा है हाथ के हाथ। आपने उनको दिया, उन्होंने आपको दिया, उन्होंने सब जगह आपका इतना नाम कर दिया है। जो प्रचार प्रसार टीवी पर ऐड देने से, आर्टिकल न्यूज़पेपर मैगजीन में नाम देने से प्रचार प्रसार होता है, उससे लाख गुना प्रचार प्रसार बुजुर्गों के दिल में जगह बनाने से हो जाता है। मान भाव हमारे अंदर विनयशील, बच्चों के साथ साथ बड़ों के प्रति भी, बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल्य रखना ये उनके प्रति विनय है, और बड़ों की मदद कर देना ये उनकी विनय है। और मान भाव किसी को अगर अपना बनाना है तो इसके साथ साथ आचार्य भगवान लिख रहे हैं सत्यवान मधुरभाषी विनयशील के वश में रहते हैं। और उसके साथ साथ न्याय मार्गित, न्याय में स्थित होना, न्याय मार्ग में स्थित होना, हमें अपने जीवन में न्यायपूर्वक जीवन जीना होगा। ये बात याद रखना, ईमानदारी से न्याय से जीवन जीना बड़ा कठिन है। एक सूक्ति भी आती है, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीते हैं, न्यायपूर्वक जीते हैं, उनके जीवन में विघ्न तो आते हैं, लेकिन जब वो एक स्टेज पर एक मंजिल प्राप्त कर लेते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहुंचने वाले होते हैं, वहाँ तक पहुंचने के बाद उनको जो सम्मान मिलता है, लोग उनके आगे सर झुकाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी कहानियाँ चलती हैं, लोग उनके उदाहरण देते हैं, लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। न्यायवान व्यक्ति जो होते हैं वो व्यक्ति मेहनती होते, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष का फल भी ये है, पूरा देश ही नहीं देवलोक भी जिनका सम्मान करते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे, अथवा कोई कैसा भी भे या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। कितना भी कोई कैसा भी लालच दे दे, लेकिन न्याय मार्ग से मैं नहीं डिगूंगा। कोई पद दे दे, कोई मुझे लालच दे दे, कोई पदवी दे दे, कोई धन दौलत दे दे, लेकिन मैं न्याय मार्ग से नहीं हटूंगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ ही रहे हों, ये मेरी भावना की पंक्ति है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हमने मेरी भावना रट ली हो, इसमें एग्ज़ाम में भी लिख कर के आ गए हो, पास आ गए हो, डिवीज़न ले ली हो। क्या उसका अमल किया या नहीं किया? क्या हम ईमानदारी से जी रहे हैं या नहीं जी रहे? सोचें, विचार करें। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वो सब एक दाम की दुकानदारी पे हैं। आप मॉल में जाना कि पीटर इंग्लैंड जाए, चाहिए कपड़े पहनने की कंपनियां जो हैं, जूम, पुम्मा, पीटर इंग्लैंड, चार्ली चैपलिन, ये सारी की सारी कंपनियां एक दाम की दुकानदारी है। खाने के अंदर भी जाओगे तो हल्दीराम जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, जिसकी ब्रांचेज, एक दाम की दुकानदारी, कोई बार्गेनिंग नहीं है। जितने भी आप परफ्यूम यूज़ करते हो, कोबरा, जैस्मिन, रोजमेरी, सारे परफ्यूम एक दाम की दुकानदारी पे मिलेंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों में एक दाम चलता है। जब व्यक्ति एक दाम की दुकानदारी पे लेकर के खुश है, हम क्यों छल कपट करें? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि व्यापार में उन्होंने कमती बढ़ती कर लिया, तब ये हो गया है कि भैया ये व्यक्ति कम करेगा, और तोड़ो इसे, और तोड़ो, और तोड़ो, और कम कराओ। एक नहीं तो 2 को बुलाया, 2 नहीं तो 4 को बुलाया, 4 लोग बैठ के बात करेंगे तो ये क्या पता 50 से 25 पे आ जाए, 25 से 20 पे आ जाए, 20 से 18, 15 तक कहीं ना कहीं तो टिकेगा। उसको तोड़ो, और तोड़ो, और तोड़ो। कहीं सब्जी वाले कम कर देते हैं तो महिलाएं उससे मूल भाव करा। कुछ लोगों की आदत भी होती है, अगर मान लो ईमानदारी एक दाम की दुकानदारी है, मज़ा नहीं आया, ये बार्गेनिंग करने का तो मौका ही नहीं मिला। अब वो वहाँ उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, उसको वहाँ पर जाके अच्छा लगेगा जहाँ पर 1000 रुपये को कम कर करके 700 रुपये पे आ गया या 600 पे आ गया। अब तो वो बड़ा खुश है
कि देखो मैंने 300 रुपये तुड़वा दिए, और वहाँ पर जा कर के वो वही चीज़ 650 रुपये में मिल रही थी। अब वो पता लगा अरे 50 रुपये हम तो और लूट के आ गए। ये हम खुश हो रहे हैं, ठगा नहीं है, हम ठग के आ गए हैं। ऐसे ही जो 2 दाम की दुकानदारी करते हैं, जो अपने जीवन में न्याय नीति से नहीं चलते, उन लोगों को पछताना पड़ता है। आप 1 दाम की दुकानदारी व्यापार करके तो देखो, ईमानदारी से जीकर तो देखो, लोग आपको क्या सम्मान नहीं देंगे। ईमानदारी से जीने वाले लोगों के पास महात्मा गांधी का जीवन देखो, राष्ट्रपति कितने हुए और आगे कितने भी होंगे, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनको पूरे देश ने राष्ट्रपिता की उपमा दी। महानुभाव, ईमानदारी हमारे जीवन में अगर हम न्याय से जीते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, तो हमारा जीवन आदर्श बनता है। लोग हमें चाहते हैं, प्यार देते हैं, वात्सल्य देते हैं, लोग हमारे लिए जीते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, विनयशील होता है, मधुरभाषी होता है, न्यायवान होता है, उस व्यक्ति के लिए लोग अपना समर्पण करते हैं, उसके लिए लोग सब कुछ अपना अर्पण करते हैं। इसके साथ साथ उसे सम्मान देते हैं, उसको बुलाते हैं, उसके साथ बैठने का मन करता है। और जो व्यक्ति कड़वा बोलता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है, जो व्यक्ति लोगों का अपमान करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोका टाकी करते हैं, इधर गया उधर गया, टोक टोक टोक, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों किया, ये कैसे किया। बस कोई भी बात हो टोका टाकी। उन व्यक्तियों को बस ऐसे देखते हैं, अगर कोई कदम भी रखें वो है या नहीं है। कभी किसी अतिथि को भी बुलाया तो उससे पूछा कि भैया अगर वो होंगे तो हम तो नहीं आने, तो उनको घर से बाहर निकाला जाता है। एक काम करो तुम वो सामान लेने चले जाओ, चुपके से उसको बुला लिया, मिल लिए, बात कर लिए, तो ठीक है अभी 1-2 घंटे में आएंगे। कभी कभार ऐसा होता है जो टोका टाकी करने वाले होते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, जो ऐसे कठोर वचन बोलते हैं, अगर कहीं शादी ब्याह में चले गए तो घर में ऐसा लगता है त्यौहार आ गया आज। और कभी कभार ऐसा होता है कि कटु वचन बोलने वाले त्यौहार वाले दिन भी बैठ जाते, तो ऐसा लगता है कि भैया सारे त्यौहार खराब कर दिए, सारा जो कार्यक्रम था वो बेकार कर दिया। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी को अगर अपना बनाना है तो हमें सत्यवासी, मधुर वचन बोलना और इसके साथ साथ विनयवान, ये हमें बनना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें अपने जीवन को न्याय से भी जीना होगा, महानुभाव, तब जाकर के हम किसी के प्रिय बनते हैं। आप सभी लोगों के लिए हम यही भावना बातें हैं कि आप सभी के प्रिय बने, सब लोग आपको चाहें, आप मधुरभाषी हों, आप सरल हों, आप सहज हों, लोगों की विनय करें, विनय के साथ साथ आप अपने जीवन को न्याय से जीवें और सत्य वचन बोलते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। महानुभाव, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शुभ श्रृंखला को विराम देते हैं। जब बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिवसुनंदी जी मुनिराज की, बोले पूज्य श्रद्धानंद जी महाराज की, पूज्य पवित्रानंद जी महाराज की।